નમસ્કાર મિત્રો, ગ્રેટ ભાવનગર ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. તાજેતરમાં રાંધણ ગેસ માટેની લાઈનો લાગી ગઈ હોય એવા સમાચાર, એવા વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા થયા છે. તો શું છે એ વાતની સચ્ચાઈ, એના માટે આપણે ડીડી ન્યૂઝનો રિપોર્ટ પણ જોઈશું. તો અંત સુધી નિહાળજો અમારો વિડીયો, અને વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. સમાચારોમાં આવી રહ્યું છે કે ગુજરાતમાં રાંધણ ગેસની લાંબી કતારો થઈ અને ઓનલાઈન બુકિંગ બંધ થયું. પરંતુ સત્ય હકીકત એ છે કે લોકો ગભરાઈને વધારે પડતું બુકિંગ કરી રહ્યા છે. કેપેસિટી કરતાં વધારે બુકિંગ ઓનલાઈન થયું એટલે ઓનલાઈન સાઇટ સર્વર ડાઉન થઈ ગયું છે, અને જરૂર ન હોવા છતાં સંગ્રહખોરી કરવા માટે, કાળાબજારીઓથી બચવા માટે લોકો ગેસનું બુકિંગ કરવા પડાપડી કરી રહ્યા છે. સરકારે જાહેર પણ કર્યું છે કે ગેસનો જથ્થો પૂરતો છે, હજુ એટલી બધી અછત છે જ નહીં. આ તો ભવિષ્યમાં અછત ન થાય એટલા માટે કારખાનાઓ અને ઉદ્યોગ ધંધાને ગેસનો કાપ મૂકેલો છે, જેથી કરી અને સામાન્ય નાગરિકોને ગેસનો પુરવઠો સમયસર મળી રહે. પરંતુ અફવાઓનું બજાર એટલું બધું ગરમ છે કે લોકો ગેસ લેવા માટે પડાપડી કરી રહ્યા છે. ડીડી ન્યૂઝ જે સરકારી ન્યૂઝ ચેનલ છે, એમાં પણ સરકારે ન્યૂઝ આપી દીધા છે કે ગેસ અને તેલનો જથ્થો પૂરતો છે, ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી. यहाँ पे सरकार ने साफ कह दिया है कि 25 दिन के बाद आप जो है दूसरे जो सिलेंडर लेना चाहते हैं उसके लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। और ऐसे में खासतौर से हमारे संवाददाता और जो मेहमान है वो जुड़े हुए हैं, और खासतौर से आदित्य आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एकदम ये जो बड़ा इजाफा होता है, अगर जहां पहले 50 सिलेंडर बुक होते थे वहां अगर 500 होने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि कतार जो है हमें वहां नजर आएगी। लेकिन हमें ये देखना होगा जो सप्लाई है वो पूरी तरीके से जैसी पहले चल रही थी उसमें शायद कोई बदलाव नहीं है। बिल्कुल मुकुल, उसमें कोई बदलाव नहीं है, वो अपने स्तर पर जैसे चल रही थी वैसे ही है। लेकिन हो ये रहा है कि पहले व्यक्ति छत से मोबाइल से अपनी बुकिंग कर लिया करता था और विदिन अ सेकंड उसकी बुकिंग हो जाया करती थी, तो सुनिश्चित हो जाता था कि उसकी गैस सिलेंडर फलानी तारीख को आ जाएगी, तो बुक ही हो जाता था। लेकिन अब जब उसकी सिलेंडर बुक नहीं हो रही है और इस तरह की पब्लिक बाजार में चल रही है, तो वो पैनिक हो रहा है। और उस पैनिक होने के चलते कि वो एजेंसी के बाहर लाइन में आगे खड़ा हो गई है, तब से बहुत साल पहले कभी देश में हुआ करती थी, या ये बंद हो गई है पिछले 10-12 सालों में अगर देखें तो देश में इसमें मिल रहा, तो वो पैनिक हो के यहाँ पहुंच रहा है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, यहाँ की एजेंसी पर लोग बैठे हैं, बाकायदा मोबाइल पर मैसेज आ रहा है, उसी के थ्रू एजेंसी के अंदर जा रहे हैं और अपनी पर्ची ले रहे हैं। जैसे वो पर्ची उनके घर तक सिलेंडर पहुंच जाया करती थी, वैसे ही आप पर्ची लेके सीधे अपना सिलेंडर ले, लेकिन वो पैनिक के चलते यहाँ तक पहुंच जा रहे हैं। उनकी बुकिंग जब नहीं हो पा रही है तो क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के साथ शुरुआत में कहा कि साइड क्रैश हो जाने के कारण हो जाए, कई और कारण हो। ऐसे में सोचना होगा, हम भी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास समय है, आपके पास अगर घर में सिलेंडर है, पर्याप्त स्टॉक है, तो आप घबरा कर यहाँ मत आइए। अगले कुछ दिनों में अपने आप स्थितियां जो पैनिक वाली है वो भी खत्म हो जाएंगी और आपको इस तरह की लाइनों में गर्मी में लगने की आवश्यकता नहीं है। सरकार भी यही कह रही, प्रशासन भी यही कह रहा है। जी बिल्कुल, लगातार जो कानून है वो यहाँ पर किया जा रहा है, और क्योंकि स्टॉक पर्याप्त है तो इस तरह की कोई समस्या हमें, हम कह सकते हैं, नजर भी नहीं आएगी। लेकिन जो पैनिक बाइंग तो इससे हमें बचना होगा। अनिल जी, लेकिन आपसे मैं समझना चाहूंगा, जब हम बात करते हैं खासतौर से इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उसके नजरिए से भी अगर देखा जाए, जो तेल रिलीज करने की बात कही गई है, वो उसके साथ जो आपने बताया कि कैसे हमारे जो उत्पादन है उसमें वृद्धि हुई है, रशिया के साथ भी हम देख पा रहे हैं, तो इन सबको अगर देखा जाए तो माना जा सकता है कि जो अभी तक हम टेन्योर लेके चल रहे थे उससे ज्यादा, उससे दोगुना जो है हम मान सकते हैं कि किसी तरह की जो कोई दिक्कत है वो नहीं होगी। देखिए, जो मैंने बोला पहले आपको कि 25 प्लस 25 दिनों का हमारे पास पर्याप्त भंडार, पर्याप्त स्टॉक था। लेकिन अब उसके बाद 2-3 बातें हुई हैं। एक तो रिफाइनरीज को बोला गया है कि कैपेसिटी, अपने फुल कैपेसिटी पे उनको काम करना है जी। दूसरा, जो नॉन एसेंशियल यूजेज है इंडस्ट्रियल के, उनको कम करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है। और तीसरा, जो रशिया से अब हम बाइंग शुरू कर दी है, 30 दिन का एक सैंक्शन लिफ्ट हुआ है जी, उससे मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल अभी भी है, बिल्कुल सामान्य नजर आएगी अनिल जी, और यही लगातार अपने दर्शकों को भी हम बता रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही तमाम हमारे संवाददाता आपका भी धन्यवाद, आप जुड़े और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दी। फिलहाल के लिए न्यूज पंच में बस इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार।